हेलो एवरीवन। हेलो जी, कैसे हो भाई? एक बार मैं चेक कर लूँ लाइव हूँ कि नहीं। हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन भाई आज आपको कराने वाला हूँ टिग्नोमेट्री फंक्शंस, चैप्टर नंबर 3। क्लास 10th में आपने पढ़ा था टिग्नोमेट्री रेशियोज, जिसके अंदर आइडेंटिटीज के क्वेश्चन थे, सम एंगल्स के क्वेश्चंस थे, ठीक है। और यहाँ पे चैप्टर का नाम है टिग्नोमेट्री फंक्शंस। क्लास 10 तक आपकी जो ट्रिगो थी वो बहुत आसान थी, चीज़ों को सिंपल वे में। यहाँ पे भी आसान है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें लोग बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कॉन्सेप्ट समझना। तो हम हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझते हुए टिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को करेंगे, फॉर्मूलाज को समझेंगे, फिर अप्लाई कैसे करना है, हर एक बात को डिटेल में समझते हुए चलने वाले हैं, ठीक है। एम्बाइब सिंपल एक ऐसा प्लान है भाई, जो इसके अंदर जैसे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर मैं 11th के साथ जेई करना चाहता हूँ, नीट करना चाहता हूँ, एनडी करना चाहता हूँ, लेकिन अलग अलग सब्शन लेना पड़ता है। लेकिन एम्बाइब सिंपल के अंदर अगर आप एक सब्शन लेते हो तो वो कैटेगरी वाइज नहीं होता, एम्बाइब का सब्शन होता है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस जो मर्जी कैटेगरी में पढ़ो, एक्सपेरिमेंट, एम्बाइब लेंस सब आपको अनलॉक हो जाता है, वो भी मात्र ईयरली 499 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। और अनलॉक 20 अगर कोड यूज करते हो, वेरी गुड इवनिंग बेटा, तो 20% डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। चलिए देखते हैं भाई, अभी तक क्या होता था। अभी तक जो क्लास 10 तक था, एंगल जो आप थीटा जो आप पढ़ते थे वो आप डिग्री में पढ़ते थे। 30 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। और अब मैं बोलूं कि 11 की स्टार्टिंग में तो आप डिग्री में पढ़ोगे, उसके बाद आप कभी भी डिग्री में नहीं पढ़ोगे। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे सर? ये मेजरमेंट है। जैसे आप केजी में होता है, केजी होता है हमारे पास, ग्राम होता है, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है लेंथ को नापने के लिए। वैसे ही थीटा के लिए हम यूज करते हैं, डिग्री कर रहे थे, अब हम मेजर करते हैं, रेडियन मेजर करते हैं। किसमें करते हैं? अब हम रेडियन में मेजर किया करेंगे। अब ये रेडियन मेजर क्या होता है, इस बात को हम समझते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, अगर डिग्री दे रखा है और कह रहा रेडियन में बताओ कितना होगा, तो फॉर्मूला है पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। पाई बाय 180 इंटू डिग्री। जैसे 30 डिग्री था, अगर कोई आपसे पूछे कि रेडियन में कितना होगा, तो आप क्या करते? पाई बाय 180 इंटू डिग्री। डिग्री कितना? 30। तो 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन ये होता है। किसके होता है? पाई बाय 6 रेडियन जो होता है, उसी को 30 डिग्री को ही पाई बाय 6 रेडियन। वो पाई की वैल्यू मत डाल देना, पाई पाई ही रहेगा जब तक वो कुछ बोले ना। अगर 60 डिग्री होता तो क्या करते? फॉर्मूले में अगर मैं डालता तो कितना होता? पाई बाय 180 इंटू 60, तो पाई बाय 3 रेडियन। अगर थीटा 180 होता है, जरा ध्यान से देखना, थीटा अगर 180 डिग्री है, हेलो बेटा, थीटा अगर 180 डिग्री है, अगर मैं फॉर्मूले में डालता पाई बाय 180 इंटू 180, तो कितना आ रहा है? पाई रेडियन आ रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 180 डिग्री को पाई रेडियन बोला जाता है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 होता है। अब यहां देखो, 180 बाय 6 बोलते तो 30 डिग्री है ना, 180 बाय 3 60 डिग्री है ना, ठीक है। अगर आपको 45 डिग्री निकालना हो रेडियन में, तो कितना होता भाई, मुझे बताओ जल्दी से। अगर थीटा 45 डिग्री है तो रेडियन में कितना होता? फॉर्मूला पाई बाय 180 इंटू डिग्री।
तो π/4 रेडियन हो जाता क्या? π/4 रेडियन इक्वल टू 45 डिग्री के होता है क्या? ये याद करने पड़ेंगे? नहीं, अपने आप हो जाएंगे। नहीं भी है तो फॉर्मूला तो है ना हमारे पास। अगर डिग्री से रेडियन में चेंज कर नहीं पता तो डिग्री डालो, रेडियन निकाल लो। अगर आपका थीटा 90 डिग्री होता तो कितना आता रेडियन में? π/180 इंटू डिग्री करते तो π/2 रेडियन हो जाता 90 डिग्री। कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो एक फॉर्मूले से सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। क्लियर है? तो डिग्री से रेडियन निकालना बहुत आसान होता है, एक फॉर्मूले से सब कुछ हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा हम और आगे पढ़ते हैं। अभी तक जो हमने क्लास 10th में क्वेश्चंस करे थे, अगर आप सीबीएसई के तो शायद आईसीएसई में आपको डिग्री के आगे भी मिनट्स में दिया होता है। एक डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। ये साइन मिनट्स के लिए, जैसे क्लॉक में होता है ना वैसे। और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। जो गैप होता है एक डिग्री के अंदर उसे 60 मिनट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और एक मिनट को 60 सेकंड्स के अंदर। कभी आपने आर्मी मूवीज वगैरह देखी हो तो अपनी लोकेशन बड़ी अजीब सी बताते हैं ना, तो उसमें अगर आप उनकी बात सुनोगे तो यहाँ पे वो जब पायलट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए बहुत मैटर करता है, इसलिए पायलट के लिए कहते हैं ना कि भैया मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इसी वजह से फिजिक्स मैथमेटिक्स के लिए। तो एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अब मेरे को कहता है 20 डिग्री और 40 मिनट्स है, थीटा है। कह रहा है इसे रेडियन में चेंज करो। इसमें डिग्री में तो दे रखा है, लेकिन उसके साथ साथ मिनट्स में भी दे रखा है, और कह रहा है इसे रेडियन में चेंज करो। रेडियन का जो फॉर्मूला पढ़ा आपने, क्या पढ़ा? π/180 इंटू डिग्री मेजर, है ना? डिग्री में होना चाहिए। जैसे आवर्स में होता है तो मिनट्स को आवर्स में चेंज करते हैं ना, वैसे ही यहां अगर मिनट्स में है तो इसको भी किस में चेंज करोगे? पहले डिग्री में चेंज करोगे। कैसे करोगे? दो तरीके हैं। जैसे आवर्स में करते थे सेम वैसे, जा तो मैं मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख लूं इसको, जा फिर 20 डिग्री और 40 मिनट्स थे, मिनट्स को डिग्री में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, चाहे ये तरीका चाहिए तो 60 और ये हो गया 62/3 डिग्री। अब मैं वहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। π/180 इंटू 62/3, 2 पे गया तो 31 आ गया, 2 पे गया तो 90 आ गया, और तो नहीं जा रहा कुछ, तो 31/270 पाई ये आपका रेडियन में आ गया। क्लियर है बात? तो ये आंसर है। तो ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है। हाँ, नई चीज सीख रहे हैं हम, क्योंकि अब हमें रेडियन में ही करने पड़ेंगे इसके बाद। और एक क्वेश्चन देख लेते भाई इसमें। कह रहा फाइंड द रेडियन टू द डिग्री। 25 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो बड़ा आसान है। फॉर्मूला π/180 इंटू डिग्री, 5 पे गए और कितना 5, 36, तो कितना आ गया 5/36 पाई रेडियन हो गया। वेरी गुड इवनिंग बेटा। तो एक फॉर्मूले से, क्या फॉर्मूला है? रेडियन इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री अगर मैं कर देता हूं तो रेडियन में मेरा जो एंगल डिग्री में पढ़ रहे थे वो रेडियन में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखें।
40 डिग्री 20 मिनट्स, इसको जरा चेंज करोगे रेडियन में, इसको रेडियन में चेंज करिए जरा। वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। करिया थीटा है 40 डिग्री 20 मिनट्स। पहले इसे किस में चेंज करेंगे, पहले इसे चेंज करेंगे हम डिग्री में एग्जैक्ट, क्योंकि अभी मिनट्स में है। ठीक है, तो पहले क्या करना चाहिए, 40 डिग्री 20 मिनट्स को डिग्री में चेंज करना है, तो डिवाइड बाय 60 कर दूं, तो 121/3 डिग्री आ गया। जब ये डिग्री में आ गया, अब मैं इसे रेडियन में कन्वर्ट करूंगा। क्या फॉर्मूला है भाई रेडियन मेजर का, π/180 इंटू डिग्री, यही तो है, कुछ कट भी नहीं रहा, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा 121/540 पाई रेडियन। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, चल फाइंड द रेडियन टू द डिग्री मेजर। अब यहां पे डिग्री अगर आप देखो तो ये नेगेटिव में एंगल दे रखा, अब ये नेगेटिव एंगल कैसे आ सकता है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। क्या एंगल नेगेटिव भी होता है, आज तक तो पढ़ा नहीं था कभी, तो यहां कहां से आ गया। अभी तक क्लास 10 तक जो आपने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि भैया 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यूज होती है। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे पता लगेगा आपको कि जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे तो बहुत बड़े बड़े एंगल्स है। यहाँ पे एंगल जो है 90 भी वैल्यू निकालेंगे हम, 180 की भी निकालेंगे, 270 की भी निकालेंगे और 360 की भी निकालेंगे, और भी बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे, वो बात की बात है। तो यहां पे नेगेटिव एंगल कैसे हो सकता है और कब होता है, जरा ध्यान से देखना। जो आप क्वाड्रेंट बनाते हो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज बनाते हो, क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं आपके, इसलिए तो आप बोलते थे कि ये 0 से 90 है, 90 डिग्री है, 180 है, 270 है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, मान के 45 डिग्री इधर को जा रहे हो, तो एंगल ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। मतलब आप यहां से चले हो, इधर की तरफ जा रहे हो, अगर एंगल पॉजिटिव लिखा है। लेकिन कहीं उसने लिखा कि थीटा -45 है डिग्री, तो इसका मतलब आप यहां से क्लॉकवाइज चले हो, ये थीटा -45 डिग्री। तो अगर एंगल नेगेटिव है तो इसका मतलब इस एक्स एक्सिस से आप क्लॉकवाइज गए हो 45 डिग्री, उसी को हम -45 से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव 45 है तो इसका मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, बस इतना।
ठीक है। कहता है रेडियन में निकालो, जब डिग्री हमें दे रखी है कितनी बेटा, थीटा है -47 डिग्री 30 मिनट्स। अब जब डिग्री दे रखी है तो रेडियन में चाहिए, तो पहले मिनट्स भी है, तो पहले इसे चेंज करना चाहिए मुझे। तो कैसे लिखता, 47 + 30/60 या मिक्स फ्रैक्शन में लिखता, तो ये आ गया -95/2 डिग्री, यही आएगा। -95/2 डिग्री आ गया। रेडियन का फॉर्मूला लगा लो, रेडियन इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री। 5 पे गया तो 19 आ गया, 5 पे गया तो 36 आ गया, तो -19/72 पाई रेडियन, ये मेरा आंसर हो गया है। नोट कर लो फटाफट। चल आगे चले। अब ये 240 डिग्री है, इसको आप होमवर्क में कर सकते हो, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है और वेरीफाई भी एनसीईआरटी से आप कर लेना। अब बात आती है कि डिग्री रेडियन अगर दे रखा हो तो डिग्री में कैसे निकाल। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, रेडियन इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री, है ना। अब डिग्री अगर मुझे फाइंड करना हो, रेडियन गिवन है, तो 180 ऊपर ले जाता और पाई नीचे आ जाता, तो कितना हो जाता, ये हो जाता मेरे पास 180/π इंटू रेडियन इक्वल टू डिग्री हो जाता। पीछे फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था, तो कहां से बना, वो यहीं से बन गया। तो डिग्री इक्वल टू π/180 इंटू रेडियन, और यहां पे जब भी डिग्री आपको निकालने को बोलेगा साथ में बोल भी देगा, ठीक है, वहां पे आपको यूज जो करना है पाई की जगह 22/7, क्योंकि डिग्री में निकाल रहा है, तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। अगर 3.14 दे रखी है तो वो यूज करेंगे, अदरवाइज 22/7 तो करेंगे। ठीक है, डिग्री में निकालना थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, डिग्री से रेडियन निकालना बहुत आसान होता है। कह रहा 6 रेडियन दे रखा है, थीटा कितना है, 6 रेडियन दिया है, और मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में करना है। फॉर्मूला मेरे पास है 180/π, पाई की जगह 22/7, रेडियन कितना है 6, 7 ऊपर चला जाता, टू पे गया 11, 2 पे गया 90, है ना। तो कितना हो गया ये 63 इंटू 6 करता, तो 8 का 1 37, तो 3780 हो जाता, डिवाइडेड बाय 11 सर डिग्री में आ गया। लेकिन कभी आप अपनी लोकेशन किसी को बताओ और बोलो कि भैया कहाँ हो, बोलो 3780 डिग्री बाय 11 कर लियो, वहीं पे खड़ा हूं। जहां आपसे कोई टाइम पूछे तो ऐसे बोलते हो कि वो जैसे 2 आवर्स 12 मिनट्स और 36 सेकेंड्स, तो पूरा टाइम बताया जाता है ना। तो इसी तरीके से डिग्री में भी हमने क्या पढ़ा था, पहले डिग्री थी, फिर मिनट्स थे, फिर सेकेंड्स में थे। तो इसको फ्रैक्शन में नहीं बढ़ाना, ये आपका कंप्लीट नहीं है। हेलो बेटा, ये आपका कंप्लीट आंसर नहीं है, इसको एग्जैक्ट बताना है। मिनट्स डिग्री में, डिग्री के बाद मिनट्स आ रहा है मिनट्स में, सेकंड्स में आ रहा है सेकंड्स में। तो कैसे करोगे, डिवाइड करो, 11 से डिवाइड हो रहा है तो हमने 11 से इसे डिवाइड कर दिया। 3 पे गया 33, 4 आ गया 48, 4 पे गया 44, रिमाइंडर 4 0, फिर 3 पे गया 33। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इसलिए बोला मैंने डिग्री वाला थोड़ा सा बड़ा होता है। ये हो गया 343 डिग्री,
लेकिन एग्जैक्ट नहीं गया, रिमाइंडर बच रहा है अभी, मतलब इसका मतलब मिनट्स में भी आएगा, मिनट्स में भी आएगा। अब डिग्री से मिनट्स में, मिनट से अगर डिग्री में जाना हो तो आप डिवाइड करते थे 60 से, लेकिन डिग्री से अगर मिनट्स में जाना हो तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो जो भी रिमाइंडर आए, कभी भी अगर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा हो, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा हो, जो भी रिमाइंडर आपका बचे उसको मल्टीप्लाई कर देना 60 से, जो भी बचे रिमाइंडर ऑलवेज। और किससे डिवाइड कर रहे थे, 11 से। 3 पे गया 33 आ गया, 9 बच गया 0 हो गया, 8 पे चला गया 88, रिमाइंडर 2 आ गया, तो ये 38 मिनट्स आ गया। फिर रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब अभी भी ये आगे जा रहा है, क्योंकि सेकंड्स में भी होता है। अब ये मिनट से सेकंड्स में जाने के लिए फिर से मल्टीप्लाई बाय 60 करना चाहिए भाई। तो मिनट्स जो बचा रिमाइंडर, फिर उसे इंटू कर दो 60, तो 120 आ गया। 120 को 11 से कर दो डिवाइड, तो ये 1 पे जाता, 10 पे जाता, तो ये 10.9 आता, तो जिसे मैं 11 कर सकता हूँ, मिनट में करना, हाँ 11 सेकेंड्स। ये अभी भी रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन मैंने राउंड ऑफ कर दिया वहां पे 11 सेकेंड्स, तो ये मेरा एग्जैक्ट आंसर मुझे मिल जाता। ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर बचे उसे मल्टीप्लाई बाय 60 किया, फिर रिमाइंडर बचा, मल्टीप्लाई बाय 60 किया, डिवाइड बाय 11 ही चलने वाला है हमारे लिए। चल आगे देखते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर टू द रेडियन मेजर। डिग्री मेजर टू द रेडियन मेजर, थीटा है 11/60। डिग्री में निकालना है 11/16, रेडियन दिया है, डिग्री में निकालो। जरा ट्राई मारो एक बार, फिर मैं करूं। हाँ जी, फॉर्मूला लगाए, डिग्री में चाहिए तो फॉर्मूला है 180/पाई, और पाई की वैल्यू 22/7 को 7/22 इंटू 11/16 लिख सकते हो भाई। ये गया 2 आ गया, 2 पे गया 90 आ गया, 2 पे गया 45 आ गया, 2 से गया 8 आ गया, है ना। तो 45 इंटू 7 अगर कर दूं तो 5 और 3 28 और 315, तो 315/8 डिग्री है। लेकिन ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब डिग्री में भी लिखेंगे, मिनट्स में भी जरूरत पड़ी तो सेकंड्स में भी लिखेंगे, अगर एग्जैक्ट नहीं डिवाइड होता तब भी। तो हम क्या करेंगे, 315 को 8 से
करते हैं डिवाइड। 3 पे गया 24, रिमाइंडर 7, 5, फिर 9 पे चला गया तो 72 आ गया, रिमाइंडर आ गया 3, तो 39 डिग्री है। अरे क्या कर दिया, 315, कुछ गड़बड़ कर दी भाई तूने, क्या लिख दिया ये, 39 डिग्री आ रहा है। अभी ये एग्जैक्ट नहीं गया, अभी ये एग्जैक्ट नहीं गया, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, 180 को 8 से डिवाइड करो। 2 पे गया 16, 4 0, तो सॉरी 2 0, 2 पे गया 16, रिमाइंडर आ गया 4, तो 22 मिनट्स। अभी भी रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर अगर बच रहा है तो मल्टीप्लाई बाय, इसे फिर से 60 से करो, 240 किससे डिवाइड कर रहे थे, 8 से, ये एग्जैक्ट चला जाएगा 30 पे, तो 30 सेकेंड्स आंसर आ गया। तो 39 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकेंड आपका एग्जैक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ व्हील मेक्स 360 बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील 360 बारी घूमता है 1 मिनट में। एक व्हील जब घूमता है तो कितना एंगल घूमता है, 360 डिग्री घूमता है एक बारी में, है ना। एक बारी में 360 डिग्री घूमता है। थीटा जो बनाता है वो 360 बनाता है, जिसको मैं 2 पाई रेडियन भी बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे से रेडियन में ही आंसर उसने पूछा। ऐसे ही होता। तो व्हील मेक्स एंगल इन 1 रेवोल्यूशन, वो होता है 2 पाई रेडियन, है ना। एक बारी जब घूमता है तो 360 डिग्री घूमता है। कितनी बार घूम रहा है उसका व्हील, 360 डिग्री। एक टॉफी 5 रुपए की, तो 10 कितने की, 50 की, 10 इंटू 5, 6 कितने की, 6 इंटू 5। एक बारी घूमने में अगर 360 एंगल बन रहा है तो 360 में 360 इंटू 360 कर दोगे ना। तो व्हील मेक्स एंगल इन 360 रेवोल्यूशन, और वो कितने में कर रहा है, 1 मिनट में कर रहा है, इन 1 मिनट। तो कितना हो गया, 360 इंटू 2 पाई, यही बनाता है एंगल। 1 मिनट में इतना एंगल बन रहा है, लेकिन उसने 1 मिनट में नहीं पूछा, लास्ट में 1 मिनट में पूछता तो यही आंसर होता 720 पाई। लेकिन उसे बोला, कह रहा है 1 सेकंड में कितना होगा। अगर 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में इतना है, तो 1 सेकंड में अगर निकालना हो तो डिवाइड बाय 60 नहीं कर दूंगा क्या मैं। तो 12 पाई रेडियन मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 12 पाई रेडियन मेरा आंसर आ जाएगा। चले आगे चले। अब यहां पे एक फॉर्मूला चलता है, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ी थी, लेकिन वहां पे जो थीटा पढ़ा था, हेलो बेटा, वो पढ़ा था डिग्री में। और आर है रेडियस।
वो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था L इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, है ना, याद है? याद है? और यहां पे अगर मैं रेडियन में ही बात कर रहा हूं तो 360 की जगह 2 पाई लिख सकता हूं। 2 पाई से 2 पाई चला गया, एल को आर को नीचे ले जाऊं तो एल बाय आर इक्वल टू थीटा आ गया, लेकिन यहां थीटा किस में बनेगा? इस फॉर्मूले में थीटा रेडियन में बनेगा। अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपका थीटा ऑलवेज रेडियन में मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। एल बाय आर इक्वल टू थीटा आप फाइंड कर रहे हो या यूज कर रहे हो तो थीटा रेडियन में आएगा, यूज कर रहे हो तो भी रेडियन में यूज करोगे, डिग्री में मत कर देना, ठीक है? कह रहा डिग्री में एंगल निकालो, जब लेंथ ऑफ आर्क 22 है, रेडियस 100 है, वो तो आप इस फॉर्मूले में भी डाल के निकाल सकते थे, लेकिन अभी हम क्योंकि 11th में आ गए तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है रेडियन में। तो थीटा कितना है? इक्वल टू एल, एल कितना है भाई? 22, आर कितना है? 100, 11/50 रेडियन आ रहा है। रेडियन आया, आपको कह रहा है डिग्री में चाहिए तो डिग्री का फॉर्मूला लगा लो। डिग्री इक्वल टू कितना था भाई? 180 इंटू 7/22 इंटू रेडियन मेजर था, 2 पे गया, 90 आ गया, 0 से 0 गया तो ये आ गया 63/5 डिग्री। अपॉन में है, फ्रैक्शन में है तो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, मिनट्स मिनट्स है, आगे जा रहा है तो सेकंड, जो भी है वहां तक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 63 को 5 से करो डिवाइड, तो 12 डिग्री। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। जो भी रिमाइंडर आएगा उसे इंटू किस देंगे? 60 से, तो 180 आ रहा है, 180 को 5 से डिवाइड करते तो 36 मिनट्स में ये चला जाएगा। तो आपका आंसर 12 डिग्री और 36 सेकेंड्स आपको मिल जाता। अ सर्कल ऑफ ए डायमीटर 40, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 है और कोड 20 है, कोड की लेंथ 20 है, रेडियस भी 20 है ना, रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है, कोड की लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क का है ये है, मतलब एल निकालना है आपको। थीटा किसके इक्वल पढ़ा आपने? एल बाय आर के, है ना? तो एल किसके इक्वल होता? थीटा इंटू आर के नहीं होता, थीटा रेडियन में होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। इस फॉर्म में इस ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो इसका मतलब जो एंगल बनता यहां पे वो 60 डिग्री नहीं बनता, इक्वल ट्रायंगल। और थीटा अगर 60 डिग्री है तो रेडियन में निकालते तो π/3 नहीं होता। तो फॉर्मूला एल कितना हो गया? π/3 इंटू रेडियन 20 है तो 20 π/3 आपका आंसर आपको मिल जाता। तो बहुत आसान चीज है।
तो बाकी आप कर लेना आराम से, ठीक है, आराम से हो जाएगी। अब पूरी एक्सरसाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने इसमें आपकी एक्सरसाइज 3.1 के करा दी है, तो बाकी सारी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।